हाँ, ये मेरे ही अमाल की सजा है जो अल्लाह मुझे दुनिया में ही दे रहा है, और मैं इसी काबिल हूं, मैं जानता हूं। हर रोज शगुफ्ता के हाथों मेरी तजलील हो रही है, बेइज्जती हो रही है, क्योंकि फरियाद मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की और तुम हमेशा खामोशी से मेरी हर ज्यादती बर्दाश्त करती रही। बाबा जान, एक बात तो बताएं। हाँ हाँ बेटा पूछो। आपने तो कहा था कि मेरे पैदा होने के बाद आपको बहुत तरक्की मिली थी और खूब काम भी मिला था आपको। बिल्कुल कहा था। लेकिन अम्मा तो कुछ और ही बताती है। सिमी को तलाक देने से कोई बात ही नहीं है। आपकी खुशी के लिए मैं सिमी को तलाक दे दूंगा। अरसलान, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अगर तुम सिमी को तलाक दे दोगे ना, तो समझो मेरे दिल पे जो इतना बड़ा बोझ है ना, वो उतर जाएगा। हमारी मोहब्बत, हमारी चाहत सच्ची है, और शायद इसीलिए रब को हम पे रहम आ गया और हमें एक कर दिया। छोटे हो तुम फैसल। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं जब चाहूँ तुम्हारी गुलामी करूँ, फरियाद की तरह दर दर की ठोकरें खाऊं। लेकिन आज जो तुमने मुझसे बातें की बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगी? हर बार मुझे यही एहसास होता है कि फैसल फरियाद से मिलने जाना चाहता है और मिलता भी है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर ये झूठ की जगह सच निकला तो। मैं कुछ नहीं जानती। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती। मैं आगे से ऑर्डर ले चुकी हुई हूँ। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। आपको डिलीवरी देनी होगी। हेलो हेलो। शैला बाजी, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रही है। वो दरअसल अरसलान, मैंने कुछ रॉ मटेरियल बल्क में ले लिया था। तो इसमें हर्जी क्या है? अक्सर जब मटेरियल सस्ता होता है तो हम लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी कंपनी के साथ डील हुई थी और उन्होंने एडवांस में मुझसे पैसे भी ले लिए थे। मैं तो प्रोडक्शन शुरू करवा चुकी हूँ, और अगर माल वक्त पर ना पहुंचा तो बहुत नुकसान होगा। मेरा बिजनेस तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अच्छा शैला बाजी, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे तुम? आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर की कॉपी है? हाँ है। हेलो। सारा कहाँ हो? तो मिलने भी नहीं आई। मुझे नहीं आना जाना कहीं भी। क्या बात है, मूड खराब लग रहा है तुम्हारा? सब खैरियत तो है ना? तुम्हें इससे क्या? तुम्हारा मतलब क्या है सारा? मतलब ये कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। सारा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं तुम्हें दोबारा फोन नहीं करूंगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात? बस आजकल किसी से भी बात करने को दिल नहीं चाहता। दरअसल जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ ना, वो हालात मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। कुछ मुझे भी बताओ। कहते हैं दुख बांटने से कम हो जाते हैं। नहीं, मेरे दुख कोई कम नहीं कर सकता। ऐसी क्या बात होगी सारा जो तुम इतनी मायूसी की बातें कर रही हो? तुम नहीं समझोगे। यहाँ कहने को तो सब मेरे हैं, लेकिन मेरा अपना कोई नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो सारा? मैं सही कह रही हूँ, ऐसा ही है। सारा, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। मैं नहीं जानता तुम किस दौर और किस हालात से गुजर रही हो। मैं सिर्फ तुम्हें तसल्ली दे सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं फोन रखती हूँ। अच्छा बात सुनो, कब मिल रही हो? पता नहीं। शैला, तुम वहाँ पे मौजूद नहीं थी ना, तुम लोगों ने सोचा होगा क्यों ना मौके से फायदा उठाया जाए। अफशा, तुम जानती हो ना, मैंने अकेले कितनी मेहनत से ये बिजनेस जमाया।
इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगी। देखो तुम परेशान मत हो, अल्लाह ताला है ना, सब ठीक कर देंगे। अफशा अगर वक्त पर काम ना किया तो बैंक का लोन कैसे अदा करूंगी? मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा शैला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें अल्लाह ताला पे बिल्कुल यकीन नहीं है? यकीन तो है, लेकिन इन लोगों का क्या करूं जिनकी बदनीयती की वजह से मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया है। उन लोगों की तो फितरत ही ऐसी है, तुम उनकी वजह से अपना जी क्यों खराब कर रही हो? नहीं अफशा, मैं जी कहाँ खराब कर रही हूँ, लेकिन क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरे। अच्छा सुन लो, तुमने अरसलान को तो बता दिया है ना? हाँ, अरसलान ने वकील से भी बात की है। देखो शायद कोई रास्ता निकल आए। इंशाल्लाह, तुम देखना जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। दुआ करो सब ठीक हो जाए। शैला तुम परेशान मत हो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, देखना सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा बस चाय नाम तो नहीं? नहीं अभी दिल में। फैसल, मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना तुम? मुझे तुमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम बहुत घुन्ने हो चुके हो। कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो मुझसे तुम छुपा रहे हो। ऐसी कौन सी बात है जो मैंने तुमसे छुपाई? ऐसी बहुत सी बातें जो तुम मुझसे छुपाते हो। अगर ऐसा होता ना तो इस घर में कब का भूचाल आ चुका होता। जानते हो क्यों नहीं आया भूचाल? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे ठंडे दिमाग की वजह से, वरना ये भूचाल कब का आ चुका था। अच्छा ओके, तो ये तुम्हारा मिजाज कब से ठंडा पड़ने लगा? जब से मुझे ये लगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। उसके बावजूद भी तुमने मुझ पे शक करना कम नहीं किया। मैं तुम पे शक नहीं करती, मैं सिर्फ तुमसे पूछती हूँ। तो इसे और क्या कहेंगे, ये शक के जुमरे में ही आता है। फैसल, तुम भी ना बहुत चालाक हो तुम फैसल। तुम्हें क्या लगा था कि मेरे पीठ पीछे तुम फरियाल से मिलने चुपके चुपके जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता चल चुका कि तुम फरियाल से मिलने उसके घर जाते हो और फिर जलील होके वापस आ जाते हो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वहां गुजारे हुए हर लम्हे का हिसाब चाहिए। सुना तुमने? वहां गुजारे हुए हर लम्हे का हिसाब। हेलो। हाँ अरसलान, बोलो क्या हुआ? शैला बाजी, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वो अगले 1 साल तक आपको मटेरियल उसी रेट पे देंगे। उसने मुझे कहा भी था और बताया भी था कि कागजात पर लिखवाया हुआ है। शैला बाजी, ऐसा नहीं है, कानून सबूत मांगता है। इन जबानी कलामी बातों की कानूनी कोई हैसियत नहीं होती। अरसलान अब क्या होगा? शैला बाजी, मैं कुछ लोगों से राब्ते में हूँ, इंशाल्लाह हमें बहुत जल्द अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अरसलान जो भी करना है जल्दी करो, अगर प्रोडक्शन में माल वक्त पर ना पहुंचा तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा और मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगी। नहीं नहीं शैला बाजी, अल्लाह ना करे। अल्लाह पे भरोसा रखें, वो अपने बंदों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता। और अरसलान, ये जो मेरे साथ हो रहा है उसका क्या? बाजी, इसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई मसलहत होगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। बाजी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बिजनेस में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे मोड़ पे हमें बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम मजीद गलतियां करते चले जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शगुफ्ता, मुझे तुम्हें किसी भी किस्म का हिसाब देने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो कि फरियाल मेरी बीवी है। अब मैं उससे मिलूं या ना मिलूं, किसी को मुझसे कोई सवाल करने का हक नहीं पहुंच सकता। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम मेरी दूसरी बीवी हो। अच्छा, तो क्या मेरा तुम पे कोई हक नहीं है? फरियाल मेरे बच्चों की माँ भी है, मैं उसे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकता। तो मैं भी तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, वो क्या?
लेकिन फिर भी फरियाल का हक मुझ पे तुमसे ज्यादा है। फैजल, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे माँ बाप का घर नहीं है। जब मुमानी जो मुंह में आए मामू को बोलते हो, आगे से वो एक लफ्ज ना बोले। देखो मैं अपने वालिदैन की बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो मेरे माँ बाप है। चलो मेरे माँ बाप ना सही, कम से कम अपने मामू मुमानी समझ के उनकी इज्जत करो। जिन वालिदैन की औलाद तुम्हारी तरह खुदसर और बदतमीज होती है ना, उन्हें इसी तरह जमाने में जलील किया जाता है लोगों के हाथों। बकवास बंद करो अपनी तुम, बस बहुत हो गया। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ और मैं वापस कभी लौट कर नहीं आऊंगी। ये सोच कर जाना शगुफ्ता कि मैं कभी तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। हाँ, फरियाल को इस घर में जरूर ले आऊंगा। क्या? बस बस जाओ, रहने दो, तुम बस बातें ही कर सकते हो। अरे नहीं नहीं, आप हुक्म तो करें बाजी, देखिए मैं आपके लिए क्या करता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तुम शाम को सारे काम करते आना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन देखो अरसलान, याद रहे ये बिजनेस मैंने बहुत मुश्किल से बनाया, इतनी आसानी से मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। बाजी आप फिक्र ही ना करें, अरसलान आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो फिर मैं अफशां से कह दूं? हाँ हाँ बोल दे आप ही को। इंशाल्लाह शाम को आते वक्त आपके लिए गुड न्यूज लेकर ही आऊंगा। चलो ठीक है, तो फिर मैं शाम को तुम्हारे लिए हलवा भी बना के रखूंगी। क्या बात है, खोपरे का हलवा बहुत पसंद है मुझे। वो तो तुम अफशां से कह दो ना, क्योंकि वो तो खोपरे का हलवा बहुत अच्छा बनाती है। आप फिक्र ना करें बाजी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाजी है कहाँ? घर पर ही तो हूँ। अच्छा अभी मैं रखती हूँ, तुम टाइम से आने की कोशिश करना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे इस मुश्किल वक्त से निकाल, बहुत परेशान हूँ मैं। ये तुम क्या सारा को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हो? ये तुम मुझे कह रही हो? कहानियां तो तुम सुनाती फिर रही हो। तो मैं फिर क्या करती? वो सच जानना चाहती है, इसलिए मैंने अपने पास से कहानी बनाकर उसको सुना दी। हाँ, कहानी जरूर सुनाओ, लेकिन कम से कम ये सोच लो कि किसी इज्जत नफ्स मजबूर ना हो। अब तुम्हारे पास दिमाग तो है ही नहीं ना, खाली हो तुम यहाँ से। तुमने उसे गुर्बत की अजीम दास्तान सुना दी। बचपन में उसकी माँ मर गई, यहाँ आई तो इस घर में हालात ही बदल गए उसके नहूसत से। ये बता रही हो तुम उसको? और तुम्हें क्या जरूरत थी ये बताने की कि उसके आते ही हमारे हालात बदल गए थे? तो तुमने क्यों बताया उसको कि हमारे दिन तो जरूर फिर गए। पहले हम 3 वक्त की रोटी खाते थे, आज हम 1 वक्त की रोटी खा रहे हैं, उसके लिए भी इंतजार करना पड़ता है। कैसी गलत बातें करती हो तुम। तो भी क्या सोच रही हो कि उसकी वजह से यहाँ के हालात ही बदल गए? ऐसा हालांकि कुछ भी नहीं है। हाँ तो कह दिया तो क्या हुआ? मुझे पता है सारा ऐसा कुछ नहीं सोचेगी, ऐसी मनफी सोच नहीं रखती वो। नहीं सोचती, कहानियां करती रहो। सोचने से कुछ नहीं होगा, दुआ करो दुआ। अल्लाह ने चाहा तो इस घर में खुशियां लौटकर फिर से जरूर आएंगी। शैला, शैला मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मगर उसकी यादें और उसकी बातें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। क्या करूं मैं? सच में बहुत कोशिश करती। देखो अफशां, जो कुदरत को मंजूर है हमें वो करना होगा। खुदा की रजा को कबूल कर लो, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ बोलो, क्या बात? आराम से पहुंच गए थे? हाँ यार, उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। खैर उसे छोड़ो, तुम बताओ सब खैरियत है? यार उसका तो तुम जानते हो वही इश्यूज चल रहे हैं, हालात कुछ सही नहीं है यहाँ। एक तो उसको ये मसला है कि मैं उसके गैर मौजूदगी में फरियाल से मिलता रहा,
और दूसरा मसला तो तुम जानते हो, तुमसे रिलेटेड। वो चाहती है कि हर हालत में तुम्हारी शादी सिमी के साथ। हाँ ना, वही तो। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकती है। एग्जैक्टली। ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि बस आराम से शादी कर ली और कोई मसला ही नहीं। हाँ, मेरी सिमी से बात हुई थी, वो तो बिल्कुल भी शादी के हक में नहीं है यार। हाँ, प्रेशर तो उसको बहुत है। खैर तुम कंसंट्रेट करो, तुम्हारा पहला बिजनेस ट्रिप है। अगर कोई हेल्प चाहिए हो या कोई काम हो तो मुझसे राब्ता कर लेना और अपडेट्स देते रहना। ओके ओके, बाय। रोमेल ठीक कहता है, मुझे शगुफ्ता को कंट्रोल में रखना होगा, वरना उसके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फरियाल, मैंने तुम्हारे साथ जो भी ज्यादतियां की, मुझे उसकी सजा शगुफ्ता की सूरत में मिल रही है, लेकिन मुझे अपने आप को संभालना होगा ताकि इस चालाक औरत का मुकाबला कर सकूं। कहीं जा रहे हो अरसलान? जी जा रहा हूँ। अभी तो आए थे तुम बाहर से। हाँ अभी आया था, तो क्या वापस दोबारा नहीं जा सकता बाहर? काम वाला बंदा हूँ, काम के लिए जाता हूँ, फालतू में घूमने नहीं जाता। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा नहीं कह रही थी, मैं तो वैसा कह रही थी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अरसलान, मैं तुम्हारी सेहत को लेकर ये बात कर रही थी। आपको क्या लगता है आपका इस तरह बहस करना मेरा खून बढ़ा देगा, मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी? अच्छा अरसलान, ये तो बताओ कि कोई बात बनी, माल की डिलीवरी हो गई क्या? अब मैं क्या बताऊं आपको, डरता हूँ कहीं आप टूट न जाए। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, मैं आता हूँ। हालात हद से ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। आपने मेरे घर को, मेरी जिंदगी को बहुत प्यार से संभाला है। डरता हूँ कहीं कोई तेज आंधी अपने साथ सब कुछ उड़ाना ना चाहे। मुझे माफ कर दीजिए शैला बाजी। बिजनेस के कुछ ऐसे राज हैं जो अगर आपके सामने जाहिर हो गए तो गजब हो जाएगा। यही वजह है जो मैं आपसे ना चाहते हुए उलझा रहता हूँ। प्लीज बाजी, मुझे माफ कर दीजिए। सनान, किन सोचो में गुम हो? अभी आप तो ऐसे चौंके हो जैसे तुमने कोई अनजानी आवाज सुन ली हो। अभी मैं सोच रहा हूँ कि शैला बाजी से ऐसा क्या कहूँ जिससे उनके दर्द में ज्यादा इजाफा ना हो। शैला से कुछ ना कहना, आज तक जिंदगी ने उससे छीना ही छीना है, कभी कुछ दिया नहीं। उसने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है। अब कोई भी सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी तो हम हैं ना उनके साथ, उन्हें परेशान नहीं होने देंगे, संभाल लेंगे उन्हें। नहीं अरसलान, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना नामुमकिन है। जितना मैं शैला को जानती हूँ ना, वो अगर परेशान भी होती है तो कभी किसी को जाहिर नहीं होने देती कि वो परेशान है, अंदर ही अंदर घुलती रहती है।